जी, पढ़िए। 18 मार्च 1999, ऋषिकेश, भारत। 197। बुद्धि एक प्राचीन संस्कृत लोकोक्ति है। अनारंभ मनुष्याणां प्रथम बुद्धि लक्षणम। आरंभ आरंभस्य अनन्त्यागमनं द्वितीय बुद्धि लक्षणम। बुद्धिमानी का पहला चिन्ह है कुछ भी प्रारंभ न करें। बुद्धिमानी का दूसरा चिन्ह है एक बार किसी चीज को आरंभ कर देने पर उसे अंत तक निभाएं। अगर तुमने किसी को परेशान किया है तो बीच में मत रुको, उन्हें पूर्णतः परेशान करो। हंसी। दूरदर्शी व्यक्ति अल्पकालीन लाभ देखते हैं, दूरदर्शी व्यक्ति दीर्घकालीन लाभ देखते हैं। चाहे तुम खुद को बुद्धिमान समझो या न समझो, सेवा से कोई छुटकारा नहीं, क्योंकि सेवा तुरंत ही तृप्ति देती है और साथ ही दीर्घकालीन पुण्य भी। जय गुरु। भगवत गीता में एक और चीज बोला गया है, सर्वारंभ परित्यागी। मतलब आप शुरू करके ना फिर उसको छोड़ दीजिए। बहुत लोग जब शुरू करते हैं ना, छोड़ नहीं पाते। हमने इसको स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया, बस इसी में फंसे रह जाते हैं। तो तीनों चीजें, तो अब इसके बारे में क्या बोला जाए? हम्म। हम्म। कुछ Okay, आप ही how do लोग you बोलो। understand? क्या? मम्मी जी, हाँ। how do you understand that English वाले में जो first sentence है, the first sign of intelligence is to begin, not to begin anything. हाँ, करेक्ट। कैसे समझे? हम्म। क्यों? ऐसा क्या है? मतलब not to begin anything कैसे हो? मतलब कोई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करना, कोई कार्य शुरू नहीं करना। नहीं? उसके पीछे लिखा है not to be born at all, नॉट टू। not to be born at all. हाँ, वो हमारे लग केस में थोड़ी है, तो गुरुदेव के केस में। हाँ, but यहाँ first वाला sentence is important. हाँ, वो गुरुदेव इसीलिए तो हंस रहे हैं इसमें, बेसिकली हंस रहे हैं कि आना नहीं था लेकिन आ गए तो अब उसको पूरा करके ही जाएंगे, ऐसे। ओ, हम्म। और और स्वामी जी, जो आप भगवत गीता में कह रहे हैं कि शुरू करने के बाद उसे बीच में छोड़ सकते हैं। मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मैं वो समझ नहीं पाया, तभी पूछ रहा हूँ। मैंने ऐसा बोला कि आपने अगर कोई चीज आरंभ किया है तो बाद में उसको दूसरे लोग ये पकड़ते हैं ना, तो उसको पकड़े नहीं रहना है कि मैंने, ठप्पा नहीं लगाते रहना हर समय कि मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने हैंड। स्टार्ट। ऐसे बार बार उसको बोलते नहीं रहना है। तो कुछ तो नहीं, आज फिर छुट्टी। time for meditation. हम्म। हमारे यहाँ जैसे त्रिशूल होता है, स्लोवियन लैंग्वेज संस्कृत के बहुत नजदीक है। यहाँ पे बोलते हैं त्रिग्लाव।
और यहाँ क्रिसमस आज के दिन से शुरू हो जाता है, 7 तारीख से, और 7 तारीख तक रहेगा, 1 महीने। ऐसा चलता है। और क्या? तो वहां पे सब उनकी फेस्टिवल वाला एटमॉस्फेयर होगा ना, समझ गए। आज वो क्रिसमस ट्री खरीद कर लाते हैं, फिर 7 तारीख के बाद उस ट्री को निकाल देते हैं। यू कैन अपलोड वीडियोस। हम्म, जब क्या हो सकता है, ये देखिए, क्या हो सकता है ये सब डिजाइन, समझ में नहीं आ रहा। लाइट्स का डिजाइन, एलईडी लाइट्स का। अरे एक बूढ़ी लेडी है, मुझे ये सब नहीं करती हूँ, पता नहीं क्या है। मिस्ट्री, मिस्ट्री। ये अच्छा अच्छा। अपने आप पे जो स्वस्तिक वो सब जैसे सिंबल्स होते हैं वैसे हो सकता है क्या उनका पता, पूछना पड़ेगा। मोटिव। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बैंगलोर में एक शुक्र नाड़ी बोल करके है, मुझे बहुत पहले पता चला था, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे उनका ना पता नहीं, बैंगलोर में कहाँ है ये नहीं पता चला। और अभी पता चला कि वो अपने अगली पीढ़ी को सिखाने के पहले ही चले गए संसार, इस शरीर संसार छोड़ के। तो उनके यहाँ भी ना वो जैसे पत्ता होता था ना, वैसा है। और मुझे कोई मिला, वो बताते हैं कि एक एक चीज सही बता दिया, यहाँ तक बता दिया कि इस डे तिथि को इस स्थान पर आप अपने भविष्य में होने वाले पति से मिलेंगे, और उनसे आपको एक बेटी होगी, इतना था। तो मिली उससे, और उसी जगह मिली, उसी तिथि को मिली। फिर दोनों का प्रोग्राम कुछ था, पर ये उस प्रोग्राम को छोड़ के गुरुदेव के पास चली गई, और वो उधर चले गए, तो दोनों की शादी हुई। मतलब हमारे यहाँ, और जैसे इनका ना कंप्यूटर्स में थी ये, तो बता रही थी कंप्यूटर, उसने ये तक बताया कि तुम्हारा कंप्यूटर कर्मा समाप्त होने वाला है, और ये कंप्यूटर कर्मा तुम्हारा ग्रीस, ग्रीस में जब तुम्हारा जन्म हुआ था वहां से आ रहा है, तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। ये कंप्यूटर सिखाती वगैरह थी, वो भी बंद हो गया। फिर ये भी बताया कि तुम जो ये कर रही हो, एक और वो हीलिंग वगैरह में बहुत थी, तो ये तुम्हारा ना जापानीज लाइफ से आ रहा है, वो भी अब थोड़े समय में वो भी समाप्त हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं, कैसे ये बताते हैं कि कौन से जन्म से कर्म आ रहा है, सब बोल रहे थे, सब लिखा हुआ है। तो बड़ा मजेदार मजेदार चीज है, नहीं? तो हम लोग अब क्या करें, ध्यान करें? चलिए ध्यान ही कर लिया जाए। और कुछ इंटरेस्टिंग याद तो नहीं आ रहा, पता नहीं चला। हम्म, गुरुदेव ने एक बार ऐसे सबके सामने नहीं बोला था, 3 4 लोग थे उस समय, ये तक बताया था
उन 3-4 लोगों को, तुम लोग उस समय भी मेरे साथ थे जब बड़े बड़े बड़ी बड़ी पक्षियां हुआ करती थी जिसपे बैठ के लोग उड़ते थे। जैसे नहीं विष्णु जी को दिखाते हैं गरुड़ पे बैठे हुए जैसे। मैं कहा, यार बढ़िया है। गुड। चलिए भाई। गुरुदेव किन से बात की है ये बात? आप लोग को बता रहे थे। नहीं नहीं, हम लोग को नहीं, मेरे को नहीं, 3-4 टीचर थे यूरोप में, उनको बता रहे। इंटरेस्टिंग नहीं? स्वामी जी अभी ऐसे सुना है कि गुरुदेव ने कोई कोई लोगों को ऐसे ब्लेस किया है जो स्कैनर करके अपनो हील करेंगे, हम्म। आएंगे। फील नहीं उसके बाद करते वो, स्कैन का मतलब देख के बताते हैं। देखते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं वो उसका उत्तर। क्या करना चाहिए ये सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब दिख जाता है भविष्य में क्या होने की संभावना है। सही है। क्यों, मन है क्या दिखाने का? हाँ स्वामी जी। क्या होगा भविष्य में बताओ। सांस लोगी, पता सोओगी, रोगी, खाओगी, पियोगी, हंसोगी, और क्या होगा भविष्य में? थोड़ा सा ये लगता है, कुछ हाँ हाँ, दिखा कर लो, कोई बात नहीं। एक्साइट लगता है। ये सब क्या कैसे होता है। तो थोड़ी तुमको पता चल रहा है कैसे होता है, दिखा लो, उसमें क्या है, बहुत सारे लोग हो गए आजकल। 1-2 नंबर तो मेरे पास भी है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसको अभी अभी गुरुदेव ने ब्लेस किया, हो गया होगा 10-12 दिन। तो फर्दर टू इट हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या गुरुदेव करना ने चाहिए? जैसे हमको भी कुछ गुरुदेव ब्लेस कर दे, ऐसी यही सब, साधना करनी चाहिए। यही सब चीज फंसाती है। अपनी साधना का लक्ष्य इतना छोटा मत रखो। ठीक ना? दुनिया में ना यही सब चीजें फंसाती है। गुरुदेव ने ऐसा बोला था तो गुरुदेव ने साथ में ये भी बोल दिया था, ये सब माया है। 2-2 बार बोल दिया सत्संग में, नवरात्रि में भी और गुजरात में भी। यस याद ट्रू। रखना, याद रखना, यही माया है, लुभाती है। हमको भी ऐसा कोई शक्ति मिल जाए। अरे टीचर बन जाओ, तुम्हारे बोलने से लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। वो लोग ध्यान के, समाधि के अनुभव में जाते हैं तुम्हारे रहने से। इससे बड़ी सिद्धि कोई होगी क्या? हम्म। तुम्हारे होने से 10 लोगों को जीवन में शांति सुख का अनुभव होता है। इससे बड़ी सिद्धि अगर कुछ हो सकती है तो पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। चलो, ध्यान करो सब लोग। जिसको जिसको फंसना है फंसो भाई। जीवन वैसे भी फंसने के लिए पड़ा हुआ है पूरा। चलो, बैठो। गुरुमंडल ऐसे ही बोलते हैं ना, गुरुमंडल में नहीं फंसना। नहीं, पता नहीं ये गुरुमंडल में आएगा कि नहीं आएगा। ये सब यही सब सिद्धि में चीज आता है बोलते ना हैं। ये। सिद्धि, फिर से। हाँ ये सिद्धि में आता है ना, सिद्धि में भी फंस जाते हैं ऐसे। हाँ, ये तो गुरुदेव ने दिया है ना, कोई अपने से तो किसी को हुआ नहीं। तो गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। फंसते दूसरे लोग, पता नहीं सामने वाला फंसता है कि नहीं फंसता, हम लोग जरूर फंस जाते हैं। नहीं, काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाए, हमको भी मिल जाए। अल्टीमेटली तुमको भी मिल जाएगा, देख लोगे तो क्या हो जाएगा फिर।
तुमने मान लो 1,000 लोगों को देख लिया, बता दिया, कुछ लोग सही, कुछ लोगों का सही निकलेगा, कुछ लोगों का गलत निकलेगा, फिर क्या अल्टीमेटली क्या? तो जब ये सब इच्छा उठे ना, तो मन में एक बार सोच लेना चाहिए, फिर अल्टीमेटली व्हाट। और हम लोग नहीं समझते, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमको जिस व्यास गद्दी पर बैठने के लायक वो हमको बनाते हैं, इससे बड़ा कुछ होता नहीं। या टीचर नहीं है, ऑर्गेनाइजर है, या जो भी है, हम लोगों को भेजते हैं, हमारे भेजने के कारण लोगों को जीवन में सुख, शांति, स्थिरता का अनुभव होता है। इससे बड़ा कुछ किसी के जीवन में आप और हम कुछ कर सकते हैं तो मुझे तो नहीं पता। कल एक मर्सिडीज खरीद के आप दे दीजिए मेरे को, पर अल्टीमेटली उससे मुझे क्या होगा? आप एक पूरा देश ही खरीद के दे दीजिए, पर मैं करूंगा क्या उसका? तो सुख और शांति, स्थिरता रहेगी तो मैं भी सुखी शांत रहूंगा, औरों को भी सुख शांति दूंगा। तो वो ना कुछ गलत नहीं है सिद्धियों में, बट इच्छाओं के कारण ना इस सब चीज में फंसना नहीं चाहिए। बहुत इच्छाएं उठती रहेंगी, वो होता है, बहुत नेचुरल होता है। गल मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के, वरना ये इच्छा अगर इस बार नहीं पूरी हुई तो अगली बार फिर आना पड़ेगा यही इच्छा पूरी करने के लिए। और एक जन्म केवल एक इच्छा के लिए, या बच्ची कुची इच्छाओं के लिए एक जन्म, इतना मेहनत? आएंगे, मुक्त होके आएंगे, खुशी खुशी रहेंगे, खुशी बांटेंगे, आनंद बांटेंगे और जाएंगे। अगर ठीक लगता है तो अच्छा है। अच्छा ही हुआ स्वामी जी, अभी मैंने आपके सामने ये बोल दिया, मेरी इच्छा हवा हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। पर कभी कभी स्वामी जी ये इच्छा होती है कि जैसे पापा नहीं रहे हमारे, तो उनको वो तो जन्म लिए होंगे, और किस रूप में लिए होंगे, किस शरीर में है, वो बहुत मन होता है गुरुदेव से ऐसे पूछने का भी, मन में भी आता है, और लगता है एक बार देखने का, ऐसे कि किस रूप में हुआ है। होता है, ये भी होता है। पता है कि कुछ नहीं होगा, पर जानकर भी क्या करेंगे, नहीं लेकिन नहीं, वो बात नहीं। जैसे मैंने कभी ये शेयर किया कि नहीं पता नहीं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद या उसके पहले भी ना, मैंने पास से मृत्यु नहीं देखी थी। तो जब रांची में आया और आर्ट ऑफ लिविंग में आया ना, उसके बाद बहुत पास से मृत्यु देखा। जैसे नाना जी गए, फिर नानी गई, फिर आर्ट ऑफ लिविंग में कोई गया, तो मैं घाट तक गया। तो वहां ना एक बैठे बैठे ना, जब वो चिता जलती थी, तो मन में ये आता था, गया तो कौन गया? अगर मैं बोलता हूँ नानी चली गई, तो नानी मतलब क्या? शरीर। अगर नानी सिर्फ शरीर थी तो नानी कहाँ चली गई? फिर चली गई का क्या मतलब हुआ इसका? ये सब बहुत चलता था। तो इच्छा होती है, पर बात वही है, मान लो तुम अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे पापा तो मेरे भी नहीं है, माँ भी नहीं है, तो मैं पापा को पहचानूंगा कैसे फिर? पापा तो मेरे लिए दोनों चीज थे ना, शरीर भी और वो चेतना भी। तो चेतना को देख के हम कैसे पहचानेंगे ये मेरे पापा? शायद गुरुदेव अगर वो दृष्टि दे दे तब हम पहचान सकेंगे, ये बात हो सकता है। यही आता है। पर वो तो हमको नहीं पहचान सकेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? लड्डू? ये देखेंगे, गुरुदेव अरे को भी पूछने का मन तो, होता है। अगर देखो, फिर इसका उपाय, एक उपाय ये है कि इसीलिए गुरुदेव ने ये भी बोला है, इसको बोला तो बट
जिस रूप में है कि एक में सबको देखो, सब में एक को देखो, तो चेतना को ही देखना है तो गुरुदेव में देख सकते हैं। हाँ मुश्किल है, आई नो, बट गुरु को पिता समान मान लिया तो हो ही गया फिर। बाकी बोल के देख लेना, गुरुदेव अगर दर्शन करा दिए दिखा दिए तो ठीक ही है, पर झटका लगेगा तो घबराना नहीं। पर पता नहीं, हमको मन में बहुत दिनों से ये ख्याल आता है। और हाँ। फिर लगता है कि पता नहीं कब कराएंगे, कभी तो ऐसे बोल कर करा दें कि ये देखो तुम्हारे पापा है या जो भी है, ऐसे लगता चलो, है। भगवान भगवान करे सबकी जो इच्छा है गुरुदेव, सबको स्वामी जी जो मुझे चाहिए तो। शेयर करना है इसके बारे में एक, अभी ये टॉपिक निकला है इसलिए। तो अगर हम लोग रिकॉर्डिंग अगर बंद करेंगे तो आई कैन शेयर समथिंग। तो है, केनोपनिषद में गुरुदेव ने बोला था ना, तुम छोटी सी इस चित्त में इस मेमोरी को अपना मानते हो, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व भी बहुत सीमित है। चलो, इसी बात पे ध्यान कर ले। बैठिए। कल भी ध्यान अच्छा हुआ था, अच्छा हुआ था, ठीक है। वही करते हैं मध्य नाड़ी। बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। एक गहरी सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, चेहरे की मांसपेशियों को भी। और शरीर को स्थिर कर लीजिए। मध्य नाड़ी के प्रति सजग हो जाए। रीढ़ की हड्डी में सांसों का आवागमन मध्य नाड़ी में। सांस लेते हुए सजगता को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे।
मन को बार बार मध्य नाड़ी में सांसों के आवागमन पर लेकर आए। एक और गहरी सांस लें, लंबी गहरी, और छोड़ते हुए विश्राम। मन को ढीला छोड़ दें। पूर्ण विश्राम।
ओम शांति शांति शांति। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे, जब भी कंफर्टेबल लगता हो के खोल सकते हैं। जन्म हमको नहीं लेना था, और अब ले लिया है तो जिस कारण जन्म लिया है वो पूरा करके जाना है। यही इस नॉलेज शीट का मैसेज। किस कारण से जन्म लिया? खाने के लिए, चीजों को पाने के लिए, पता नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। हाँ, और कल शुक्रवार है क्या? हाँ, तो कल याद दिलाइएगा, मैं अगर भूल जाऊं तो। नया डायमेंशन कुछ याद आया। भगवान और ईश्वर हमको जस्ट ये क्या, हमारी परीक्षा नहीं लेते, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, फिर फिर भी देख लेंगे। ओके, चलिए। जय गुरुदेव। Very good. Very good. Okay. Very good.